नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में खेला बाकी है, ये बातें कही थी 28 तारीख को तेजस्वी यादव ने। देखिए, खेल का जिक्र तो किया था तेजस्वी यादव ने, लेकिन ये बातें कहना तेजस्वी यादव को महंगा पड़ गया है। यानी कि अब खेल खुद तेजस्वी यादव के साथ ही हो गया है और आपने देखा है कि महागठबंधन को बैक टू बैक दो बड़े झटके भी लग गए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपको भी धन्यवाद जी। जैसा कि हमने देखा बीते दिन भी राजद और कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया, यानी कि 3 विधायक इधर से उधर हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, आपने भूमिका में अभी जो कही, देखिए राजनीति में खेला कोई करने की बात खुलेआम करता हो तो वही खेल तो सब कोई न जानते हैं। अभी तेजस्वी ने कही कि खेला बाकी है जी, तो खेल शुरू हो गया इधर से ही। आपने देखा एक खेल तो 12 फरवरी को जिस दिन फ्लोर टेस्ट था तो उस दिन हो गया कि खुलेआम सबों के सामने, और राजद के 3 विधायक सत्ता पक्ष में जा बैठे जो आज भी बैठ रहे हैं। अभी खेल ही नहीं, आगे कुछ यदि इसके कानूनी पहलू की आप चर्चा करेंगी तो अभी उसकी एक अलग व्याख्या की जाएगी। लेकिन ये राजनीति में गंदा खेल इसको हम कहेंगे। ये कहीं राजनीति में शुचिता स्वच्छता का खेल नहीं है। और इस ढंग से यदि तेजस्वी ने बात क्या कही थी, बात यही कही थी कि भाई आप नीतीश कुमार को वो हमला था कि आपने खेल कर दिया कि हम लोग को छोड़ करके फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो खेल तो यही करते कि विधायकों को तोड़ फोड़ करते, फूट डालते, तोड़ते। तो वो एक खेल सत्ता पक्ष से हो गया कि 3 विधायक चले गए। और 12 फरवरी के बाद उस दिन विश्वास मत पर खेला हुआ और कल फिर विनियोग विधेयक जो तृतीय अनुपूरक बजट पर कल चर्चा हो रही थी, फिर वैसे ही हुआ। कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन कमरे में 3 विधायक गए। चर्चा तो कल सियासी गलियारे में ये थी कि 2 और महिला विधायक कल कैसे छूट गई। अच्छा, छूट गई 2 और महिला बिल्कुल विधायक। बिल्कुल, अभी वो भी इधर से उधर होने वाली अभी वही अभी और होने वाली हैं और होने वाले हैं। हाँ, कल ये चर्चा थी कि वो 2 और विधायक, अब जब पाला नहीं अभी बदला गया है तो अभी नाम का उल्लेख मिले कि 2 महिला विधायक की बात मैं यदि कह रहा हूँ और दोनों कांग्रेस की हैं। अच्छा, उनका भी पाला बदल लगभग तय ही है। और अब तो 1 मार्च तक ना भी पाला बदल का खेल होगा। जी जी जी। तो अभी खेला बाकी है। अभी खेला, अभी तेजस्वी की ओर से खेला बाकी तो बात कही गई थी। अब इधर कल सम्राट चौधरी और उनके दल के लोगों ने भी यही कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है और इसके बाद फिर भी पिक्चर बाकी है। तो अभी तो पिक्चर भी और होना है। तो जो कल ही ये चर्चा थी और सत्ता के गलियारे में विधानसभा के कॉरिडोर में कि राजद के 22 विधायक सत्ता पक्ष के संपर्क में। क्या बात कर रहे हैं आप? राजद के 22 विधायक और उसी कांग्रेस के 8 विधायक तो पहले ही से कयास लग रहे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं 22 और 8 यानी कि 30। और अभी मंत्रिमंडल का विस्तार की अपेक्षा है, अभी जो टल रहा है। सत्ता पक्ष के भी जो विधायक मंत्री बनने की होड़ में हैं और फिर वो असंतुष्ट बताए जाते हैं। कल हो के विस्तार के बाद भी ये घर भी संभला रहेगा कि यहाँ भी कोई खेला होगा। इसलिए मैंने कहा कि खेला बाकी है, कि खेला अभी दोनों तरफ से खेला हो रहा है। और ये खेल सचमुच में ये जिस ढंग से बातें हो रही है इसको कहीं भी फिर वही कहते हैं। तब तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था, दलीय व्यवस्था जो है ना, अभी ये ऐसा खेल कहीं होता है। सबके कानून बने हैं, सब एक परिपाटी है, राजनीतिक दलों की व्यवस्था है। अब कोई दल का अध्यक्ष ही चला जाए, कोई दल का इस तरह से विधायक चला जाए, सांसद चला जाए, आपने देखा नहीं बिहार में तो खेल हो ही रहा है। अभी झारखंड में कांग्रेस की सांसद हैं गीता कोरा, वो कल बीजेपी का दामन थामले भी सांसद हैं अभी भी, उसको भी आप खेला ही कहेंगे ना। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम थे अशोक चौहान, पाला बदला उन्होंने, दूसरे ही दिन राज्यसभा के उम्मीदवार हो गए और राज्यसभा के मेंबर हो गए। सभी प्रदेशों में इस तरह से, अभी यूपी में सांसद बीजेपी बसपा के सांसद पाला बदल रहे हैं। ये चुनाव नज़दीक होता है तो दल बदल होता है,
लेकिन पाला बदल जो है ना, दल बदल भी होगा तो सबकी सदस्यता चली जाती है। जी। और ये पाला बदल का जो ये खेल है ना, सचमुच इस खेल को बिहार में सबकी हैरानी है। और आपने देखा अभी कि 3 और 3 6 विधायक, जी। राजद के 4 विधायक पाला बदल चुके हैं और 2 विधायक कांग्रेस के गए हैं। उसमें 1-2 की तो चर्चा है कि जैसे मुरारी गौतम पूर्व मंत्री, जी। वो जब मंत्री थे सत्ता के गलियारे में तय था कि जब ये लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी तो मुरारी गौतम मंत्री रहते भी पाला बदलेंगे और वहाँ से सासाराम से मीरा कुमार के खिलाफ वो कैंडिडेट होंगे। जी। ये चर्चा तो कहीं कोई बात तो पृष्ठभूमि में थी ही, कल हो गया पाला बदल। तो आपने यहाँ पर एक बड़ी बात कही जहाँ पर हम आपको थोड़ा सा पूछना भी चाहेंगे और थोड़ा सा बोलना भी चाहेंगे। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि 22 विधायक राजद के और 8 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं एनडीए से। क्या वाकई में 30 विधायक आप कह रहे हैं? 30 हाँ, विधायक इधर से उधर हो सकते हैं अरुण जी? देखिए बिल्कुल, अभी जो अब संख्या 30 की जगह तो 6 हो न गया है। अब ये फूट है, अभी टूट नहीं है कहीं। टूट तो हाँ फूट है 19 विधायक वाला कांग्रेस में। देखिए आज भी जिन विधायकों ने पाला बदला है सदन के अंदर उनकी दलीय स्थिति वही है, वो कांग्रेस विधायक के रूप में ही गिनती होगी। राजद वाले विधायक जिन्होंने पाला बदला है उनकी गिनती सदन में राजद विधायक की होगी। पाला बदल लिया उन्होंने। ये पाला बदलना कहीं ना कहीं जिस दल के लोग पाला बदल रहे हैं उस दल के लिए तो बड़ा झटका है ना, बड़ा झटका है। अब वो देखिए अभी वोटिंग होगी। जिस दिन विश्वास मत पर वोटिंग हुई तो ये 3 विधायकों ने तो वोट दिया था सत्ता पक्ष के लिए। और फिर उसी तरह से अब कल अभी विनियोग विधेयक है, वित्त विधेयक की चर्चा हो रही है। उसमें यदि कल तो वोटिंग नहीं हुई, ध्वनिमत से पारित हो गया विनियोग विधेयक जो तृतीय अनुपूरक बजट से संबंधित था। और उसमें यदि कल मतदान की नौबत आती तो 3 विधायक भी देते, वोटिंग करते सत्ता पक्ष के विधेयक के समर्थन में। तो इसलिए जो अभी संख्या मैंने कही वो चर्चा यही है। और अभी कोई दल कैसे दावा कर सकता है? देखिए विधायक के बारे में कोई जिसकी दलीय निष्ठा समाप्त हो जाए तो कोई जिसको कहते हैं कि 4 पैर वाले को तो बांध के रखा जाता है। किसी पक्षी को पिंजरे में बंद किया जा सकता है कि भाग ना जाए, उड़ ना जाए। ये 2 पैर वाले हमारे आपके जैसे लोगों को कितना दिन बाराबंदी होगी? अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कारण क्या है? जो बीते दिन हमने जो तमाशा देखा, जो खेल देखा, क्या लगता है ये 3 विधायक इधर से उधर क्यों गए हैं अरुण जी? क्या है? नहीं, अब तो 6 विधायक न हो गए, 3 3 6 जी 6 तो उसका तो जिक्र कर लिया, लेकिन देखिए कई कारण होता है। देखिए एक तो होता है कोई लोभ हो, जिस दल में है वहाँ उनके प्रति असहज हो, उनका राजनीतिक भविष्य वहाँ अब नहीं दिखता हो, लगता हो कि हम नए दल में नया घर में जाएंगे तो आदमी छोटा घर से बड़ा घर में जाता है। तो कहीं ना कहीं अब वो उसके कारण की बात आप करेंगे, अब तो आरोप प्रत्यारोप होगा कि कोई पैसा देकर गया, कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही ये झटका लगा वैसे ही महागठबंधन के नेता कहने लगे कि या तो ये सीबीआई और ईडी का डर है या फिर प्रलोभन की। अभी देखिए यदि ऐसा उनको लगता है कि उनके विधायक ने कुछ ऐसा काम किया है जिसमें ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की परिधि में आ सकते हैं तो उन्हें अपने घर को झांकना चाहिए आईना में। बिल्कुल, ऐसे विधायकों के बारे में यदि दल पाला बदल के बाद ये ख्याल रख रहे हों तो ये कहाँ तक की ईमानदारी है? मतलब ऐसे लोग हैं जो उस कानून की परिधि में आने वाले लोग कल तक उनके साथ थे, यदि उस कानून के डर से जा रहे हैं। मैं उसके मेरिट पर नहीं जा रहा हूँ। राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो होंगे। एक बात मानिए कि जिस दल में है वहाँ उस दल के नेता के प्रति निष्ठा, कहीं ना कहीं विश्वास का संकट, कोई तो भरोसे का संकट। कल हो के भविष्य में लगता हो कि अब चुनाव नज़दीक है, अब असेंबली के चुनाव में भी अब कहाँ जिस तरह की राजनीति का स्थिरता दिख रही है, कल हो करके ये असेंबली का चुनाव 2025 के नवंबर में ही होंगे, ये दावा नहीं किया जा सकता है। अभी तो जदयू और बीजेपी की दोस्ती ही हुई है लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद फिर क्या बिहार का राजनीतिक परिदृश्य होगा, या अभी कोई आप दावा कर सकते हैं क्या? इसलिए कुल मिलाजुलाकर अभी आया राम गया राम, दल बदल पाला बदल का ये जो राजनीति का खेल हुआ है, ये कल 6 विधायक तक अभी अंतिम में, अभी देख लीजिए 1 मार्च तक है। जो अभी मैंने 2 महिला विधायकों की चर्चा की, संभव वो पाला बदल फिर हो जाए, कुछ और संख्या बढ़ जाए। जब खेल ही शुरू हुआ है और खेल बाकी है, मतलब खेल
शुरू भी हो चुका है और खेल बाकी भी खेल है। चालू है, चालू है खेल, इसको जी। खेल चालू कहिए, 3+3। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी में डर है तेजस्वी यादव की इस पूरी यात्रा से, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी ने तेजस्वी को एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि आप अपनी यात्रा खत्म कीजिए, नहीं तो ऐसा ही हम तमाशा नहीं, दिखाएंगे। ये डर उर का कोई सवाल नहीं है। तेजस्वी अब इस सत्ता माहौल तो हाँ, बना नहीं है तो वही कह रहे हैं, हर दल को अभी आज राजनाथ सिंह आ रहे हैं, रक्षा मंत्री, तो माहौल ही बनाने आ रहे हैं। बिल्कुल। अमित शाह 5 तारीख को आएंगे, तो माहौल बनाने आएंगे। प्रधानमंत्री का अभी 3 कार्यक्रम, 2 तारीख को प्रधानमंत्री अभी औरंगाबाद, अब बेगूसराय जाएंगे, और फिर उसके बाद अभी एक संभावित है कि 6 को बेतिया आएंगे। तो ये माहौल ही ना बनेगा। स्मृति ईरानी का प्रोग्राम हो गया है, तो ये अब तो जब चुनाव नज़दीक है, सब लोग अपना अपना लिए माहौल बनाता है। तेजस्वी का जो दल है, वहाँ जो M22 समीकरण है और माई के बाद अब बाप जोड़ दिए हैं, तो एक अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं, अपने लोग को चार्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो नीतीश कुमार कभी विधानसभा भंग करा सकते हैं, ये कह के इन विधायकों में जो उनके साथ नहीं हैं उनको डर दिला रहे हैं कि देखो चुनाव तो अगले नवंबर महीने में होगा 25 में, और वो भी कह रहे हैं कि हम तो 5 साल के लिए पक्षधर हैं कि सरकार चले 5 साल। कुल मिला राजनीति हो रही है, किसी से कोई क्या डरेगा। सब के वोटर्स भी तय हैं, राजनीति की दिशा तय है, और बिहार में तो अब 2 ही पटरी न है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ राजद। नीतीश जी इधर आ गए हैं, अब तक भले नेता हैं, राजद के नेता तो अब ये इस राजग के नेता तो नीतीश जी हैं, राजद के नेता तेजस्वी, बिल्कुल। इधर राजद के नेता माने महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, वाम दल, हाँ। लेकिन राजनीति की 2 धुरी जिसको कहते हैं, बिहार में यही है, एक तरफ बीजेपी, दूसरा तरफ राजद। अब इसी के बीच में राजनीति होगी, अपने अपने लोगों को गोलबंद करेंगे, कौन किसके साथ दल जुटता है, कौन नेता जुटता है, बस अब यही खेल देखिए, यही इंतजार कीजिए। अभी खेला चालू है और नया नया दृश्य प्रदृश्य बनेगा, कुछ किरदार इधर आते रहेंगे, कुछ उधर जाते दिखेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि तेजस्वी को खेला बाकी है बोलना तो महंगा पड़ गया था, खेला तेजस्वी के साथ ही हो गया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तेजस्वी भी अब खेला कर सकते हैं? तेजस्वी के हाथ में क्या है, क्या काउंटर जवाब देखिए तेजस्वी ने तो वो खेला किया, तेजस्वी ने भी जी। जिस दिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, तो 5 विधायक तो अनुपस्थित रहे थे, एक विधायक तो अभी भी दिलीप राय अनुपस्थित ही हैं, माने वो इस पाले में नहीं गए, और वो संभावना है कि सीतामढ़ी से वो जो जदयू के कैंडिडेट काउंसिल के चेयरमैन देवेश चंद्र ठाकुर बने हैं, उधर से राजद के कैंडिडेट दिलीप राय बनेंगे। दिलीप राय, हाँ, तो जदयू के विधायक हैं, तो उनका तो हो गया। अब जैसे कांग्रेस के विधायक हैं मुरारी गौतम, मैंने आपसे कहा कि वो लोकसभा का सासाराम से कैंडिडेट बन सकते हैं। तो ये इस तरह का पाला बदल का कोई ध्येय उद्देश्य तो होता ही है ना, इसलिए तेजस्वी भी ऐसा नहीं कि खेल में चूक गए थे। और 6 अब क्या, अब जवाब कैसे देंगे? अब जवाब तो वही बताएंगे कैसे जवाब देंगे। वो पाला बदल का जो बात किए थे, अभी पाला बदलने से देखिए, अभी संख्या बल में सरकार में है, नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, विपक्ष के लोग इधर आते हैं, तो जो 129-30 की जो संख्या थी वो और बढ़ता दिखेगा, मैंने कंफर्टेबल मेजोरिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। उधर लाभ होगा। अब इधर अभी देखिए, इधर खेल करेंगे, अभी मुकेश सहनी चौराहे पर हैं, अभी कहीं नहीं है, अब इधर करेंगे वो, यदि मुकेश सहनी इधर आते हैं, जो उनके लिए भी जाएं तो जाएं कहाँ, जब 2 ही है तो चाहे इधर जाइए चाहे उधर जाइए, चाहे आप एनडीए में जाइए या आरजेडी के साथ आइए। अब खेला विधायकों को शामिल करके, क्या जब तक संख्या बल जो सरकार का अभी है 130 की संख्या दिखा दी है नीतीश कुमार ने विधानसभा में, अब उसमें यदि 8, 10, 12 यदि सत्तारूढ़ दल के फिर पाला बदलेंगे, तो इधर पाला बदलेंगे तो सब खेल तो हो ही रहा है ना। अब सरकार सत्ता पक्ष के पास अपर हैंड हो जाता है, इसलिए खेला बदल का अभी तो सत्ता पक्ष को ही ज़्यादा स्कोप है। तेजस्वी क्या करेंगे? तेजस्वी जो बचे विधायक हैं वो सबको संभालें, उनके लिए बड़ी चुनौती है, उनके लिए बड़ी हाँ, इसलिए कि विधायकों में कहीं ना कहीं अविश्वास है, नेता के प्रति निष्ठा का अभाव है, तभी तो 4 विधायक राजद के जा चुके हैं। और कांग्रेस में तो पहले ही से, जिस दिन से ये असेंबली बनी थी 17वीं, तब से ये चर्चा थी। अब वो सिद्धार्थ सौरभ हैं, तो उनका मन मिजाज होता था पहले से ही, वो तो
बैठकों में भी नहीं जाते तेलंगाना थे। भी नहीं गए हाँ, थे? तो ये सब कहा जा रहा था। वो सुना कि कहे कि नहीं, यदि खड़गे साहब बुलाएंगे तब उसमें हम जाएंगे। उनको थोड़ा पर्सनल चिढ़ अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो भी कारण रहे होंगे वो मैं नहीं जानता हूँ, तो वो अपने हिसाब से चले, तो अब चले ही गए, कल पाला बदल लिया उन्होंने। तो इसलिए मैंने संगीता कहा, कुमारी हाँ ने भी संगीता चौंका भी दिया। हाँ चौंका दिया, जी। इस तरह से प्रहलाद यादव ने चौंका दिया था राजद को। संगीता हाँ, कुमारी ने चौंका दिया। तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति बनी है। क्यों चेतन आनंद भी चौंकाने वाला काम नहीं किए क्या राजद के लिए? आज भी तो राजद के विधायकों की सूची में नाम है। बिल्कुल। तो ये, लेकिन मैं मानता हूँ कि बिहार में ये खेला बदल का जो क्या लगता है आगे क्या होगा? एक्सपर्ट टिप्पणी क्या है? अभी ये खेला बदल नहीं थमने रुकने वाला है। नहीं रुकने नहीं, वाला नहीं, है। नहीं, अभी चालू है, इसको मानिए। और इंतजार कीजिए, एक तो 1 मार्च तक इंतजार कीजिए कि कुछ और लोग पाला इधर से बदलेंगे। उधर हाँ, इधर जाएंगे। से जाएंगे। और जब चुनाव नज़दीक होगा तो कई सिटिंग सांसद हैं, 39 है ना राजद, ये जदयू और बीजेपी में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो जो टिकट होंगे वो घर बैठेंगे कि वो भी फिर वो भी खेल दिखाएंगे। अब वो दल बदल करेंगे। जी जी। तो ये तो खेला, इसीलिए अभी तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो देखिए ना, अभी खेला बाकी है जो है खेला ना, बाकी है, जी। ये पाला बदल दल बदल, अब तो यही सब होता है चुनाव के नजदीक। बिहार में उसका एक बड़ी पिक्चर हाँ दिख गई पिक्चर तो दिख रहा है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि इस खेला पर अब तक विराम नहीं लगा है, और साफ कहा है कि देखिए जनाब, अभी खेला चालू है, यानी कि खेला बाकी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।